मुझे पता है कहीं कुछ बैंक में नहीं रखते, नहीं। दादी की राय होती हमेशा अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी बैंक में रखो। वो आपकी अमानत नहीं है, लेकिन उस बैंक का मालिक भी बाबा है। ऐसा आप लोग उसी बैंक में भी रखो, ये बाबा की अमानत है। समय पर बाबा की सेवा के लिए, तेरी नहीं है पर बाबा की अमानत समझ के बैंक में रखो, पर रखो जरूर। दूसरा, सबको अपने कमाई के अनुकूल भले लौकिक माँ बाप को भी दियो, ये आप लोग का फर्ज है। भले लौकिक माँ बाप कहता मुझे दरकार नहीं है, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं दरकार है, आप आते हो जाते हो, कोई चीज लेके दिया, ये किया, क्यों? उन्होंने आप लोग को पढ़ाया लिखाया पाला संभाला, उनका लोन है, और लोन को चुकाना आप लोग का फर्ज। तो माँ बाप को भी प्यार रहेगा, नहीं कैश लेवे, प्यार से उनको कोई चीज लेके दियो तो भी खुश होंगे। उसे भी खाते हो उसीलिए प्यार से खाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं आसक्ति से खाओ। खाओ पियो, अरे कमाते हैं खाओ पियो मौज करो, ये ना करेंगे तो क्या करेंगे, ये गलत बात नहीं। दो दाल भात है, प्रेम से खाओ, हठ योग से भी नहीं खाओ, अपने को हठ योगी भी नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं ना ऊंचा जाओ ना नीचा जाओ, ना हठ योगी बनो ना लूज योगी बनो, लेकिन साधारण। ना हम अति गरीब है ना हम अति शाहूकार है, साधारण बाबा, साधारण हम बच्चे, साधारण खाना, साधारण पीना, साधारण रहना, साधारण व्यवहार। यहाँ कोई बैठा है क्या जो मास में 1 करोड़ कमाता, 10-20 लाख कमाता है? कोई नहीं। साधारण है, 5, 8, 100, 200, 5, 8 हजार कमाने वाले से तो कोई 5 लाख भी तो कोई एक मास में है कोई ऐसा जो कहे मैं तो हर मास में 2-4 लाख कमाता हूँ? हाथ उठाओ जो कहे मैं हर मास में 2-5 लाख कमाता हूँ। है एक भी नहीं। भाई उठ खड़े हो जाके मैं हर मास में 4-5 लाख कमाता हूँ, उठ खड़े हो। अरे देखने लिए नहीं खड़े हो, समझेंगे तुम लोग। नहीं, साधारण हो तो हम बाबा के साधारण बच्चे हैं। अरे साधारण है, गरीब है, तब तो बाबा को पाया है। शाहूकार होता तो दिमाग पैसा 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 होता, वो उनके बुद्धि में कभी ज्ञान बैठेगा ही नहीं। बाबा कहता है मैं गरीब वनवास हूं, मैं शाहूकार वास नहीं हूं, इसलिए शाहूकारों को प्रणाम है। बाबा के गरीब प्यारे है, उन्हों को तो बाबा गले लगाता, शाहूकारों को तो कहता गरीब। इसलिए गरीबों के ऊपर बाबा की छत्र छाया है, वरदान है। सदैव कहते हैं ना शाहूकार ये ज्ञान नहीं लेगा। अरे भगवानों वाचे शाहूकार ज्ञान नहीं लेगा, गरीब लेगा। किसका? शिव भगवानों वाचे ये है? कभी कहा है बाबा ने मुरली में शाहूकार ही ज्ञान लेगा? कभी कहा नहीं। तो कुमारा तो हो ही गरीब, और क्या। इसलिए तन से भी गरीब, तन भी मेरा नहीं तो धन भी मेरा नहीं, संबंधी भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, पर पाठ बजाने लिए सबको प्रेम से संभालना है, निभाना है, करो। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। उन्हों को भी आप लोग कहा ऐसे योगी रहो जो माँ बाप लौकिक भी दुआ करे, अरे मेरा बच्चा जैसा देता है, मेरा बेटा तो योगी सच्चा योगी है, अरे मेरा बेटा, उनकी भी दिल की दुआएं निकली। कहा जाता है प्रभु पसंद, लोक पसंद, फिर है खुद पसंद। तो प्रभु पसंद भी रहना है, लोक पसंद भी होना है, दिल पसंद भी होना है। पर दिल पसंद थर्ड, फर्स्ट प्रभु पसंद, देन सेकंड लोक पसंद, थर्ड खुद। तो ये भी हमारे को व्यवहार में शुद्धि रखनी है। इसका नाम है व्यवहार की शुद्धि। जिसका व्यवहार शुद्ध है उनका वायु वातावरण सब शुद्ध होता है। तो हमारी की शुद्धि भी चाहिए। शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्धि नहीं रखेंगे तो बुद्धि भी शुद्ध नहीं। इसलिए हम समझती हूँ आप लोग उसी हिसाब से अपने को भी खर्चा रखो। क्योंकि आजकल अरे एक बस की टिकट लेने जाओ तो कितनी महंगी,
आज आप लोग वहां से यहाँ तक आए तो रेलवे टिकट कितनी महंगी, तो बैंक में होगा तब तो करेंगे, नहीं तो कैसे करें। इसलिए आप लोग उसको इस तरह अपने भाग में सबका बराबर रखो। हाँ, मैं ये भी कहती हूँ सेंटर की भंडारी भी रखो, सेवा की भंडारी भी रखो, हाँ बैंक की भंडारी भी रखो, तो शिव बाबा की भी भंडारी रखो। मैं ये नहीं कहती भले रखो, सबको है पता, सब आप लोग का बुद्धि रहेंगे और उसी बुद्धि से आप लोग का भाग्य भी बने। परंतु एक बात फिर मुझे दूसरी कहनी है। मैंने सुना आप सब कुमार बैठे हो, इसलिए आप लोगों के प्रश्नों से हम पहले ही उत्तर देती। मुझे पता है आप सब कुछ न कुछ कमाते थे, सब कमाते थे, तो आज के गवर्नमेंट के हिसाब अनुसार आप लोग को बैंक में रखते, बैंक में इंडिविजुअल नाम से रखते। अभी भाई बैंक का नियम है अकेले नाम पर रखा तो पता है क्या होता, इत्तेफाक कुछ भी हो जावे तो अकेले का कुछ भी जो बैंक में रहा वो फिर किसका हो जाता, गवर्नमेंट का हो जाएगा, ना लौकिक को मिले ना अलौकिक को मिले। इसलिए किसी न किसी माँ बाप बहन भाई सखा किसी का भी साथ में नाम हो, अगर नहीं भी नाम हो तो अपनी हमेशा विल कर लो, फिर अगर अकेला भी नाम होगा तो तकलीफ नहीं होगी, भाई विल कर दो किसी के भी, चाहे शिव बाबा के नाम पर कर लो विल तो भी मालिक हो, चाहे आप लोग को कोई पीछे कोई ऐसा हो तो उनको करो, आप ट्रस्टी बनो, विल रखो, ताकि ऐसे ना हो कोई कहता है मेरी बैंक में तो एक 10-20 पड़ा है, अच्छा इत्तेफाक है, ड्रामा में इन शरीरों का तो ठिकाना नहीं, कोई पता ही नहीं। आज कुछ भी हो तो अगर आप विल नहीं किया होगा या दूसरा नहीं होगा तो वो 10-20 किसका हुआ, गया गवर्नमेंट। इसके लिए आप लोग ये भी थोड़े सब पढ़े लिखे समझू हो, क्योंकि कुमार तो सब पढ़े लिखे हो, अनपढ़े तो हो नहीं, इसलिए ये भी थोड़ा अपने धन को सफल रखने का सब अपना नियम कायदे से रखो और कायदे से अपने साथ में किसी के भी नाम से बैंक में रखो, फिक्स में रखो। आजकल तो कुछ फिक्स के भी बहुत कुछ गवर्नमेंट के झंझट चल रहे हैं, लेकिन वो कायदे से नाम पूछ के ला पूछ के अपने रखो। समझो आज आप लोगों की जमीनें है, खेतियां है, कुछ भी है, खेती कर रहे हो, जमीनें है, खेती है, करो, परंतु उनको भी ऐसा रखो जो बिल्कुल वो समझी जावे वो जमीन भी प्यारे बाबा, ऐसा उनका सब निवारण रखेंगे तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कुछ भी है, तो आप सब इसमें अपना क्लियर करके रखो, तो कभी भी ये नहीं होवे अरे बिस्तरे पर पड़े होंगे, हाय बैंक में पड़ा है क्या होगा, वो मकान रखा है वो क्या होगा, तो बुद्धि मकान में न जावे तो जमीनों में न जावे तो बैंक में नहीं जावे। इसलिए बुद्धि योग को भी क्लियर रखना है, नहीं तो वो बुद्धि योग भी भटका तो अंत मते क्या हो जाएंगी, सो धन की गति हो जाएंगी, तो धन की गति भी नहीं कर। दूसरी बात हम आप सभी को ये बताएंगे कि हमारी ये भी है कि ईश्वरी मर्यादाओं में, तो पहले हमने बताया ये भी मर्यादा है, आप सब कुमार हो, हमें पता है कई कई कुमारों को माँ बाप शादी के लिए बहुत जबरदस्ती थे, फिर धमकी देते नहीं तो घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का वर्षा नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दुकान पर नहीं रखूंगा, जाओ जाके नौकरी करो, जाओ फलाने इधर चले जाओ, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाके बैठो, जिसके आए हो, कई प्रकारों की धमकियां देते हैं। फिर धमकी देते तुम शादी नहीं करेंगे तो मैं तेल डाल के मरता हूँ, फलाना करता हूँ। अरे भाई आप उस टाइम में देखो, एक बार पहला तो हमने समझाया कि आपके दैवी चाल से माँ बाप की दिल मानेगी कि मेरा बेटा कितना सुपूत और देवता बन गया, तो जब आपकी चाल चलन ही परिवर्तन होंगी तो उनकी दिल तुम्हारे लिए खुद ही आपे ही उनकी दुआएं निकलेंगी, आपका एंटी नहीं होगी। परंतु समझो फिर भी कोई ऐसे
वायुमंडल है, एंटी बनते हैं खाने पीने का, तो पहला तो जिद होता खाने पीने का, उसी से माँ बाप जिद। बल बाबा ने ये नियम दिया है कि योग युक्त हो खाना खाओ, पवित्र हाथ का बना हुआ खाना खाओ, अपने हाथ से पवित्र भोजन बना के खाओ, ये हमारा नियम है। और उसी नियम को पालन करना हमारा बहुत बहुत आवश्यक, जरूरी भी है। परंतु सेकेंडरी, अंडर दी सरकमस्टेंस, आज आपके माँ बाप वो नहीं सहन कर सकेगा कि माँ बैठी है, माँ बाप है, खाना बना रही है और बेटा कहे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं निकल जाता हूँ, तो कहेगा निकल जाओ। या कहेंगे मैं अपना अकेला बना के खाऊं, कहेंगे आए हैं बहुत चिर लगेंगी, बहुत उनको चिर लगेंगी, उनसे सहन नहीं होगा कि माँ बाप के बैठे बेटा आके खुद अपना रोटी पका के खावे, ये माँ से तो सहन नहीं होगा। फिर भी माँ की ममता है, प्यार से समझाओ। फिर भी माँ बाप अगर है और माँ आपको प्यार से बना के खिलाती है तो माँ का निरादर नहीं, माँ भोजन बना के खिलाती है तो आप योग युक्त होके वो भोजन खाओ। आप ये नहीं सामना करो तुम पवित्र थोड़ी हो जो मैं तुम्हारा खाऊं, ऐसा माँ बाप से आप लोग अपोजिशन नहीं करो। उससे हमने देखा बहुत बहुत झगड़े बढ़। हाँ, कहाँ भाई है भाभी है वो एक और बात है, लेकिन वो भी बड़े है, कैसा है घर का सरकमस्टेंस है, जैसा सरकमस्टेंस देखो, थोड़ा अपने को जरा सा मोड़ करके भी विशेष योग में रह के आप लोग कुछ खा लेंगे, कुछ मदद कराओ, कुछ खा लिया या कुछ ढंग से अपना फल में भी चला, लेकिन आप जिद करके कहो कि इसीलिए मैं घर ही छोड़ करके जाता हूँ, ऐसी हमारी राय है। नहीं तो बहुत वायुमंडल पर असर। हाँ, प्यार से सुनाओ, समझाओ, भाई ये हमारी ईश्वरी इस पढ़ाई का नियम है, हम रिक्वेस्ट करते अगर भाभी तुम मुझे उसके लिए सहयोग दियो तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स दूं, नहीं तो ठीक है। तो उनको आप प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो कभी वो मान भी लेंगे। ऐसे जैसे मेज में रहते, पुलिस में रहते, वहां का खाना खाना पड़ता, बहुत भोजन खाना पड़ता, तो अगर आप कहेंगे हमको मेज का खाना नहीं खाना है तो क्या करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे। फिर कहा नौकरी नहीं मिलती, फिर वो प्रॉब्लम आती। तो उससे तो जो भंडारी हो गए ना, या जो कमांडर हो या भंडारी हो, उनको आप लोग ज्ञान की भूम भूम करो, सीधा जिद नहीं करो, लेकिन ज्ञान की भू भू करो, युक्ति से ढंग से भू भू करो, ऐसा भू भू करो जो वो आपकी बात को थोड़ा सुने। कम से कम इतना तो सुन लेगा कि आपके भोजन में प्याज लहसुन तो नहीं डालेगा, मीट तो नहीं देगा, चलो मैं तुम्हारे लिए अलग दाल में छौंक न लगा के आपके लिए दाल निकाल के रखता, तो सहयोग तो मिला नहीं। तो भ्रमरी बनो, भू भू करो, लेकिन जिद नहीं करो। आप लोग नहीं मुझे मेस में ये खाना नहीं खाना है, तो क्या करना है, ब्रेड खा के ही दिन भर गुजारो। फिर शरीर भी चलना चाहिए, तन भी चलना चाहिए, नहीं तो नौकरी से गेट आउट करेंगे। तीसरी, कोई कहता है शादी नहीं करेंगे, बहू नहीं आएंगी, मर जाऊंगी, फलाना है, आप सामना नहीं करो, जवाब भी नहीं दो, कहो अच्छा अभी तो मैं कमाने लगा हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम छोड़ो, 2-3 बरस तो छोड़ो। ऐसा करके माँ को मीठी मीठी बातें करके उनको सुला देना चाहिए। सामना करेंगे मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं तो मैं चला जाता, तो वो कहेंगे मैं मर जाती, फिर हुआ झगड़ा। तो ऐसा वायुमंडल नहीं बनाने दो। हर बात धीरज से बोलो, कहा प्यार से बोलो, शांति से बोलो, सामना नहीं करो। सामना करना नहीं है, सामना करने की शक्ति लियो, लेकिन खुद सामना नहीं करो। कोई ऐसा विघ्न आता उनको सामना करो, वो शक्ति लियो, लेकिन मैं सामना करूं ये उल्टा नहीं एडवांटेज, ये उल्टी बात होती। तो ऐसा उल्टा नहीं बात करो, लेकिन उनको प्यार से समझाओ, फिर देखो जैसे व्यवहार होवे उसी तरह से करो। तो इसके लिए बाबा कहते अरे लड़के हो, कोई लड़कियां थोड़ी हो, कोई छोटी बच्चियां थोड़ी हो जो गुड्डी को हाथ में उठा के शादी करेंगे। अरे
मेरा नहीं मन है शादी करने का, नहीं करो, क्या बाप करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप लोग की ऐसी भी वृत्ति न हो जो कभी माँ बाप को कहो शादी नहीं करूं और चलते किसी गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में आओ। ऐसी मुसीबत भी माँ बाप के लिए मौत होता है। ओम शांति।